द मीन ऑफ नंबर्स 6, y, 7, x, 14 इज 8। ये देखिए ये 5 डेटा दिया हुआ है, 6, y, 7, x, 14। ये 5 डाटा का मीन दिया हुआ है 8। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, y के हम लोगों को निकालना होगा। तो पहला जैसे हम लोग करते आए हैं वही काम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ मीन दिया हुआ है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ लिखते हैं, कितना होगा 6 + y + 7 + x + 14। ये हो जाएगा 6, 7, 13 और 14 27। ये हो गया 27 + x + y। अच्छा, इसके बाद अगला टर्म नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, हम लोग मीन इज इक्वल टू लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? ओके, आगे अब देखिए मीन हम लोगों को पता है 8 दिख रहा है यहाँ पे। मीन हम लोगों को दिख रहा है कि मीन 8 है, इज इक्वल टू करनी चाहिए, इज इक्वल टू देंगे। यहाँ इस जगह हम लोग लिखेंगे 27 + x + y डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। अब आप बताइए अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ऐसे ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 + x + y = 40। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? ओके, आगे देखिए अब क्या होगा, हम लोग को क्या निकालना है, एक्सप्रेस y निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो हम लोग लिख सकते हैं y = ये 40, ये +27 इधर जाएगा तो -27 और +x इधर जाएगा तो -x, मतलब y = हम लोग लिखेंगे 13 - x। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? 13 - x। चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर नीचे दिया हुआ है। यहाँ क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मीन ऑफ 9 वेरिएट्स, वेरिएट्स मतलब आप डेटा को बोल सकते हैं, 9 डेटा है। द मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11 इफ द 8 ऑफ देम, 8 इसमें से दिया हुआ है, 8 डेटा आपको पता है और 9th का मीन दिया हुआ है 11। फाइंड द 9th वेरिएट। देखिए ये मीन ऑफ 9 वेरिएट्स इज 11। गिवन लिखेंगे हम लोग, गिवन मीन ऑफ 9 वेरिएट्स, ये तो 11 हो गया। तो अगर सम निकालना होगा, सम ऑफ 9 वेरिएट्स, सम ऑफ 9 वेरिएट्स हो जाएगा 11 × 9, मतलब ये हो जाएगा 99। कोई दिक्कत? हम लोग कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। आगे सम ऑफ, ये 8 डेटा हम लोगों को पहले से पता है, इसका सम हम लोग निकाल देते हैं। सम ऑफ 8 वेरिएट्स, ये कितना हो जाएगा, 7 + 12 + 9 + 14 +21 और +3 +8 +15, ये सब का सम हम निकालेंगे। तो सम कितना होगा ये देखिए, 7 12 19, 7 12 19 और 14 और 9 23, 14 और 9 23 और 21 और 3 24 और इधर हो गया 15 और 8 23। प्लस करते हैं, सम कर देते हैं। 9 3 12, 12 4 16 और 3 19, 9 3 12 4 16 3 19, 1 कैरी 1 1 2 2 2 4 2 6 2 8, ये निकल गया 89, ये निकल गया = 89। अब देखिए 9 वेरिएट्स का सम पता है, 9 वेरिएट्स का सम पता है 99 और 8 वेरिएट्स का सम पता है 89। क्या निकालना है, फाइंड द 9th वेरिएट। बहुत आसान है, 99 में 89 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो 99 है ये 9 वेरिएट्स का सम है और 8 वेरिएट्स का सम 89 है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 9th वेरिएट निकल जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिखेंगे, देयरफॉर 9th
variates is equal to 99 minus 89, this equal to 10। कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 13 ईयर। द मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 13 ईयर। हम लोग इसको पहले लिखते हैं यहाँ, गिवन मीन एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स, ये कितना दिया हुआ है, ये 13 ईयर्स दिया हुआ है। तो हम लोग जब मीन दिया हो तो हम लोग सम निकालते हैं पहले। सम ऑफ एजेस ऑफ 33 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 33 इंटू 13। कितना होगा ये, 33 इंटू 13 करेंगे, 33 इंटू 30, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 3 जा 1 3 जा, ये 9 9 3 12, ये 4, ये कितना आ गया, ये आ गया 429 ईयर्स। आगे क्या बोला जा रहा है, इफ वन गर्ल लीव्स द क्लास। अभी देखिए क्लास में कितना स्टूडेंट है, 33 स्टूडेंट्स है। इफ वन गर्ल्स लीव्स द क्लास, एक लड़की क्लास छोड़ देती है, तो मीन कितना हो जाता है, मीन बिकम्स 12 15/16। अब आप बताइए कि 33 स्टूडेंट्स में एक लड़की क्लास छोड़ देती है, अब कितने स्टूडेंट क्लास में बचे, 32। तो हम लोग यहां लिखेंगे नाउ आफ्टर लिविंग one girl mean age of 32 स्टूडेंट, ये कितना है, ये है 12 15/16, ये निकल गया 207 अब बाई 16। तो सम कितना हो जाएगा, देयरफॉर सम ऑफ एजेस ऑफ 32 स्टूडेंट, ये हो जाएगा 207/16। इसको 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट है किसी को? नहीं, ओके। 16 2 जा 32, 207 इंटू 2, ये कितना हो गया, ये 414 हो गया। अब आप देखिए पहले 33 स्टूडेंट का सम था 429। एक लड़की जब चली गई क्लास छोड़ के तो 32 स्टूडेंट बचे। इसका सम है 414 ईयर्स है। तो जो लड़की क्लास छोड़ के गई उसका एज अगर निकालना होगा तो क्या हम लोग इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दे, 429 में से 414 कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, ऐसे ही करते हैं। देयरफॉर एज ऑफ गर्ल, ये हो जाएगा 429 माइनस 414, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ईयर्स आंसर। क्लियर है? तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये 4 का ए है, 4 का ए। 4 का बी देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ। इन ए क्लास टेस्ट the mean of marks scored by a class of 40 students was calculated as 18.2। एक क्लास टेस्ट में 40 स्टूडेंट का जो मीन मार्क्स आया है वो 18.2 है। तो हम लोग यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में, मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, कितना है ये 18.2 है। तो सम निकाल लेते हैं। देयरफॉर सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स कितना होगा, ये 18.2 इंटू 40 कितना निकल गया, ये निकल गया 720। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। लेटर ऑन, बाद में, इट वाज डिटेक्टेड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली कॉपीड एज 21 इंस्टेड ऑफ 29। समझ में आया क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिख रहा है कि बाद में एक स्टूडेंट डिटेक्टेड दैट, मतलब ऐसा पता चला कि एक स्टूडेंट का मार्क्स 21 गलती से लिख दिया गया है इंस्टेड ऑफ 29।
29 लिखना था, वो गलती से 21 लिख दिया गया है। तो अगर करेक्ट सम हम लोगों को निकालना हो, करेक्ट सम, तो कैसे लिखेंगे? देखिए, करेक्ट सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा करेक्ट सम? पहले सम कितना था? 728। अभी 21 लिख दिया गया है 29 की जगह पे, तो जो गलत है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं और जो सही है उसको फिर से प्लस कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 728 अब प्लस 29 माइनस 1। ये 29 माइनस 21 तो 8 होगा, 8 इसमें प्लस कर देंगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा 736। ये तो करेक्ट सम निकालना क्या है? करेक्ट मीन। तो करेक्ट मीन फिर से जो करेक्ट सम है डिवाइडेड बाई कितना? 40 स्टूडेंट है ना टोटल। ओके, देखिए, देयरफॉर करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? 736 डिवाइडेड बाई 40। तो ये कितना हो जाएगा? 736 में 40 हम लोग डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया? ये आ गया 18.4। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके ML अग्रवाल का। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स। Find the mean of 25 given numbers when the mean of 10 of them। देखिए, 25 नंबर्स का मीन निकालना है आपको, 10 नंबर्स का मीन पता है 13, और बाकी जो नंबर बच गए रिमेनिंग नंबर। अब आप बताइए कि 25 में अगर 10 सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिमेनिंग नंबर कितने हैं? 15 है ना। तो 15 का भी मीन पता है। कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे मीन ऑफ 10 नंबर्स। ये कितना है? 13। तो सम ऑफ, हम लोग क्या लिखेंगे? सम ऑफ 10 नंबर्स 13 इंटू 10 130। फिर से मीन ऑफ रिमेनिंग, कितना नंबर बचा है रिमेनिंग? 25 में 10, 25 माइनस 10 मतलब 15 नंबर्स, और ये गिवन है, ये 18 है। देयरफॉर सम ऑफ 15 नंबर्स, ये हो जाएगा 18 इंटू 15, कितना होगा? ये निकल गया 270। ये सम ऑफ 15 नंबर्स। अब देखिए, हम लोग को क्या निकालना है? मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स। तो मीन ऑफ 25 नंबर्स के लिए 25 नंबर्स का सम भी पता होना चाहिए। सही बोल रहा हूं मैं? देखिए, पहले 10 नंबर्स का सम यहां दिया हुआ है 130, और 15 नंबर्स का सम दिया है 270। अगर ये दोनों को मैं ऐड कर दूं तो सम ऑफ 25 नंबर्स आ जाएगा। चलिए ठीक है, करता हूं ऐसा। देयरफॉर सम ऑफ 25 नंबर्स कितना होगा? 130 प्लस 270, 200 100 300, ये निकल जाएगा 400 निकल जाएगा। क्या निकालना है? मीन ऑफ 25 गिवन नंबर्स। देयरफॉर मीन ऑफ 25 नंबर्स, तो मीन कितना हो जाएगा? सम ऑफ 25 नंबर्स, ये तो हो गया 400। आई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है 25। ये कितनी बार में जाएगा? 25 4 जा 100, ये 16 बार में ये पूरा चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मीन ऑफ 24 नंबर्स कितना निकल गया? 16 निकल गया। चलिए, कोई डाउट नहीं किसी को? आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये टेबुलर डेटा दिया हुआ है। इस टेबुलर डाटा को थोड़ा हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। देखिए, ये नंबर यहां लिखेंगे हम लोग नंबर, और ये जो है फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं 5 10 15
20, 25, 30, 35। और फ्रीक्वेंसी कितना है 1, 2, 5, 6, 3, 2, 1। ये क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से डिनोट करते हैं, FI। और इसको हम लोग जो है XI मान लेते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग? FI XI। ये हम लोग को निकालना है। FI इंटू XI, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, 15 5 जा 75, 26 जा 120, 25 3 जा 75, 32 जा 60 और ये हो गया 35। अब हम लोग क्या करते हैं? दो काम करते हैं। एक हम लोग इसका सम निकालेंगे, इसका सम। सम को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये है सिग्मा। सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, मतलब FI XI का सम निकाल रहे हैं। यह निकल गया 390 और ये भी इसका भी सम निकाल लेते हैं। सिग्मा FI 2 1 3 5 8 6 14 3 17 2 19 120, ये निकल गया 20। तो मीन निकालने के लिए जब इस तरह का टेबुलर डेटा आएगा तो मीन हम लोग कैसे निकालेंगे? मीन हम लोग निकालेंगे सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। FI XI कितना है हम लोगों के पास में? 390 और ये कितना है 20। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 1 9 19, 2 9 जा 18.5। ये हो गया आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। एक्सरसाइज ये आप लोग का 21.1 है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे करेंगे। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।